हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15.2 जिसमें हमें रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस हमें देखना है ना। तो यहाँ पे क्या है, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ए कॉन्ग्रुएंट है, ए कॉन्ग्रुएंट है ना। और डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ये जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ईच अदर के, है ना। समझ में आया? तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। जो डायगोनल्स के लेंथ है उसका प्रोडक्ट है 1/2 से, है ना। यहाँ पे ए सी और बी डी हमने लिया है। चलिए अभी प्रैक्टिस सेट हियर। लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे क्या है को दिया है ना, हियर length of the diagonals of a rhombus are 10 centimeter and 24 centimeter. We know that area of rhombus equal to 1/2 into product of length of diagonals, है ना। तो यहाँ पे 1/2 इंटू प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, डायगोनल्स क्या है इसके 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, है ना। 15 इंटू 24। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये कितना बचा, 15 इंटू 12 आ गया। तो यहाँ पे 15 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 15 इंटू 12 करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 3, 0 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 1 1 प्लस ये 0 ये 8 1। तो कितना आ गया 180। तो कितना आ गया 180 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ rhombus is 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ रोम्बस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पे क्या है, डायगोनल्स के लेंथ दिए हैं आपको दोनों डायगोनल के, तो हमें यहाँ पे एरिया निकालना है। तो चलिए, लेंथ ऑफ the diagonals of rhombus are 16.5 centimeter and 14.2 centimeter. Area of rhombus equal to क्या है 1/2 into product of length of diagonals, 1/2 into 16.5 और 14.2 लेंगे, हो गया ना। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये पॉइंट यहाँ पे 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 7.1 आ गया ना। तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इन दोनों का। यहाँ पे देखिए ए 16.5 और 7.1 का
मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट है ना, तो सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 6 1 एज इट इज, ये 0 यहाँ पे 7 5 जा 35, तो यहाँ पे 7 5 जा 35 आ गया ना, तो यहाँ पे 3 7 6 जा कितना आ जाएगा 42 प्लस 3 45 है ना, तो यहाँ पे 4 7 1 जा 7 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11 है ना, तो इन दोनों का एडिशन 5 6 प्लस 5 11, यहाँ पे 1 1 1 2 2 प्लस 5 7, ये 1 एज इट इज, ये 1 एज इट इज है ना, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक, ये एक कितना हो गया 2, तो यहाँ पे A1 A2, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आ गया 11 7.15 है ना, ये आपका एरिया ऑफ रोम्बस आ गया कितना 117.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 117.15 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर and length of the one diagonal is 48 centimeter, what is the area of the quadrilateral, ये जो quadrilateral दिया है कौन सा ABCD, चारों साइड से वो क्या है कॉन्ग्रेंट है, मतलब इक्वल है, सेम है ना, तो इसका जो वैल्यू होगा लेंथ वो इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा और इसका भी उतना ही होगा, तो यहाँ पे क्या बताया है क्वेश्चन में, कौन सा भी एक डायगोनल क्या है 48 सेंटीमीटर, तो हमने ए वाला डायगोनल लिया है 48 सेंटीमीटर है ना, तो हमें क्या लिखना, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल है ना, जो क्वाड्रिलेटरल है ना, उसका एरिया निकालना है ना, तो ये जो रोम्बस है ना, उसका एरिया निकालेंगे, रोम्बस का एरिया कैसे निकालते हैं 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल है ना, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है दोनों डायगोनल के वैल्यू नहीं पता और एरिया भी नहीं पता, तो इससे लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, ये जो साइड्स होते हैं ये चारों साइड्स का एडिशन होता है, वो कितना है एडिशन कितना आया है 100 सेंटीमीटर है ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने ये चारों सेम ही है तो एक भी साइड का हमने वैल्यू निकाला तो ये चारों साइड का वैल्यू हमें मिल जाएगा, समझ में आया, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा, यहाँ पे एडिशन साइड्स का एडिशन, तो यहाँ पे कौन सा साइड है AB प्लस BC प्लस CD और प्लस AD है ना, तो यहाँ पे पेरीमीटर कितना है 100 है ना, AB कितना है, सपोज हमने इसको x माना तो ABX हो गया है ना, तो यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा, कितने x है 4x, ये 100, तो यहाँ पे ये 100/4 आ गया ये x, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20 है ना, तो x इक्वल टू कितना आ गया 25 आ गया ना, तो चलिए इसको हम ऐसे सॉल्व करके देखेंगे, यहाँ पे देखिए लेट quadrilateral ABCD is a rhombus
है ना। ये क्या है? रोम्बस है। डीबी इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ये जो डायगोनल डीबी है वो 48 सेंटीमीटर का है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल रोम्बस ए बी सी डी इक्वल टू कितना है? 100 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन में दिया है ना आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया था, है ना। तो यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे? साइड ऑफ रोम्बस, है ना। therefore side of the rhombus इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये पेरीमीटर कितना है? 100, और साइड कितने होते हैं रोम्बस के? 4। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 25 सेंटीमीटर आ गया। एक 1 हो गया। तो यहाँ पे साइड ऑफ द रोम्बस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे therefore diagonals of rhombus perpendicular bisector of each other, है ना। ये जो डायगोनल्स है वो क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो इसलिए ये क्या हो गए? 90 डिग्री के हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? therefore DO इक्वल टू BO इक्वल टू 1/2 इंटू DB, है ना। ये DO इक्वल टू OB, है ना, या फिर BO, है ना। ये इक्वल ए इक्वल ही होगा, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे भी सेम। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? DB, है ना। तो वही हम यहाँ पे लिखा है। अभी हम क्या करेंगे? 1/2। DB कितना है आपका? 48। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। आ गया ना 24 सेंटीमीटर। एक इक्वेशन 2 हो गया ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका? DO इक्वल टू BO हो गया ना। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल AOD एंगल O इक्वल टू 90 डिग्री। अभी इसमें से ये ट्रायंगल तैयार होते हैं ना, इसमें से कोई भी आप ट्रायंगल ले सकते हैं। हमने कौन सा लिया है? AOD लिया है ना। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे? क्या है? 90 डिग्री का है, AOD लिया है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? AD स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, है ना। AO स्क्वायर इक्वल टू DO स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा ना। तो ये क्या हो गया? ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो ये दोनों उसके साइड से है ना। तो AO प्लस OD इक्वल टू क्या आ जाएगा? AD, है ना। इसलिए AD स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। तो यहाँ पे AD कितना है?
एडी मिला है ना, हमने यहाँ पे साइड निकाले थे ना, ये चारों साइड कितना आया 25 है ना, ये चारों साइड सेम ही है ना, तो ये है ना, तो इसलिए ये 25 है, यहाँ पे लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। तो इसलिए यहाँ पे एडी 25 स्क्वायर, तो यहाँ पे ए ओ स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, ए डी ओ मिला है ना, तो कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर। तो अभी इसका स्क्वायर कितना आ गया 625, ए ओ स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, प्लस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 576 आ गया, ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 576 इक्वल टू ए ओ स्क्वायर। अभी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया तो कितना आ गया 49 इक्वल टू ए ओ स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 49 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे ना तो 7 आ गया, तो इसलिए क्या लेंगे ए ओ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो इसलिए क्या आ जाएगा ए ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर ए सी इक्वल टू, कौन सा वाला ए सी कहाँ पे है, ए सी है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 इंटू ए ओ है ना, 2 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्या आ गया आपका AC है ना, तो देयरफॉर यहाँ पे ना एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स है ना, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या है, कौन से डायगोनल DB और AC है ना, DB कितना आया है आपका, ये DB और AC, DB कितना है 48 सेंटीमीटर और AC 14 है ना, तो 1/2 इंटू 48 इंटू 14 आ गया, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे 48 इंटू 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 8 जा 56, तो यहाँ पे 6 और 5 बचा, 4 7 जा 28, 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा 28 प्लस 5 33 हो गया ना, तो यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया ना, हो गया, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अच्छे से देखिएगा पहले से स्टार्टिंग से। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए, if length of diagonal of a rhombus is 30 centimeter and its area is 240 square centimeter, find its perimeter है ना, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, डायगोनल के लेंथ दिया है, कौन कितना है
यहाँ पे क्या दिया है आपको, यहाँ पे रोम्बस निकाल के लिया है। यहाँ पे आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए ये वाला, ये चारों साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एक कॉन्ग्रुएंट एक कॉन्ग्रुएंट एक कॉन्ग्रुएंट एक कॉन्ग्रुएंट, है ना। यहाँ पे देखिए, इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो रोम्बस है उसका एक डायगोनल का लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, एंड इट्स एरिया इज, जो रोम्बस है उसका एरिया कितना है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक ही डायगोनल का वैल्यू दिया है, दूसरा डायगोनल का वैल्यू मिलेगा तभी हम एरिया पेरीमीटर निकालेंगे ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दूसरा डायगोनल का वैल्यू निकालना पड़ेगा और साइड का वैल्यू निकालेंगे तभी हम पेरीमीटर निकालेंगे ना। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो एस क्यू है कितना है, एस क्यू कितना सेंटीमीटर का है, हमने एक डायगोनल बोला है ना, तो ये 30 सेंटीमीटर का, क्या, एस क्यू 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट quadrilateral PQRS is the rhombus, है ना। तो एस क्यू कितना है 30 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इक्वल टू 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ rhombus PQRS इक्वल टू कितना है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 इंटू डायगोनल्स कौन से है, पी आर और एस क्यू, तो पी आर इंटू एस क्यू। यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस कितना है दिया है 240, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 240 इक्वल टू 1/2 पी आर एज इट इज एस क्यू 30 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, ये क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 5, तो यहाँ पे 15 आ गया, तो है ये 15 इस साइड आ गया, तो 240/15 इक्वल टू पी आर। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, ये 0 आ गया ना। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, है ना। तो यहाँ पे पी आर, तो पी आर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore diagonals of a rhombus are perpendicular bisector of each other, है ना। क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, डायगोनल्स क्या है एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ना, तो इसलिए क्या 90, है ना, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है यहाँ पे। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore एस एम इक्वल टू क्या लेंगे यहाँ पे
ये एम लिया है ना सेंटर पॉइंट हमने, एस एम इक्वल टू एम क्यू 1/2 इंटू एस क्यू, है ना। देखिए एस एम इक्वल टू एम क्यू या फिर क्यू एम भी लिख सकते हैं आप। 1/2 एस क्यू कितना है 30, तो यहाँ पे 1 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 2 2 1 15, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। पी एम भी निकालेंगे, पी एम इक्वल टू आर एम इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर। पी आर कितना है यहाँ पे, कितना मिला है आपको 16, तो यहाँ पे 2 1 2 2 8 16, तो यहाँ पे 8, तो आपका क्या आ गया पी एम इक्वल टू ए 8 सेंटीमीटर हो गया। अभी चलिए आगे सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल एस एम आर एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, तो इसलिए क्या हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे एस आर स्क्वायर इक्वल टू एस एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, है ना। कौन सा वाला ट्रायंगल एस एम आर, एस एम आर कहाँ पे है, कोई भी एक ले सकते थे आप, हमने एस एम आर लिया है। ये एम के अपोजिट ये 90 डिग्री उसका आप साइड होगा ए एस आर, क्या है ये हाइपोटेनियस, है ना, तो इसलिए एस आर कितना है पता है क्या आपको, नहीं, तो एस आर स्क्वायर एज इट इज एस एम स्क्वायर कितना है आपका एस एम, यहाँ पे है ना एस एम कितना है 15 बाय इक्वेशन 1, 15 स्क्वायर प्लस आर एम ए इक्वेशन 2, है ना, उसको यूज करके लिखा है ना हमने, हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अभी 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 225 प्लस 8 का 64, इन दोनों का एडिशन करेंगे 5 + 4 9, 2 + 6 8, 2 एज इट इज, ये एस आर है स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस आर स्क्वायर, है ना, तो स्क्वायर रूट लेंगे 289, तो यहाँ पे एस आर इक्वल टू ए स्क्वायर इस रूट निकल जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे। देयरफॉर क्या लिखेंगे अभी, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ rhombus पी क्यू आर एस इक्वल टू, है ना, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पी क्यू आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, क्योंकि रोम्बस के जो साइड होते हैं वो सेम इक्वली कॉन्ग्रेंट ही होते हैं ना, तो 4 इंटू साइड क्या आ गया, एक साइड 17, तो इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा कितना हो जाएगा 40 28, तो यहाँ पे 8 आ गया, 2 बचा, 4 1 जा 4 प्लस 6, है ना, तो 68, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पी क्यू आर एस इक्वल टू 68 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।